हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। जो अपनी आज की वीडियो रहने वाली है वो है इंडियन नेवी जो हेडक्वार्टर अंडमान एंड निकोबार कमांड का जो ट्रेडमैन मेट का रिक्रूटमेंट 2023 का जो निकला था 362 पदों पर। तो उसका क्या है कि फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी मतलब उसका कुछ अता पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यही है कि उस चीज़ का अता पता क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक अलग ही जगह है। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर भी अलग ही जगह पर है और रिक्रूटमेंट सेल भी अलग ही जगह पर है। और हो सकता है वहाँ पर मेरे ख्याल से 1% अगर किसी की जान पहचान है तो वो बंदा फिर यूट्यूब पे नहीं है, क्योंकि वो बंदा फिर किसी को बता भी नहीं पाएगा, तो ऐसा कुछ होगा भी नहीं है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो इसी चीज़ की समस्या आ रही है कि यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियो तो ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलेगी उसके बारे में, क्योंकि उसके बारे में वहाँ पर कोई जान पहचान का बंदा या फिर कोई बताने वाला कोई है भी नहीं है। अपने पास सिर्फ एक जरिया है कि अपन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि कुछ नोटिस वगैरह या फिर कोई नोटिफिकेशन इसके रिलेटेड ट्रेडमैन मेट के रिलेटेड आया है नहीं आया है। तो आज की वीडियो में इसी चीज़ के संदर्भ में बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, क्या शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं कैंडिडेट या नहीं हुए हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी गुजारिश रहेगी, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको मिले। टेलीग्राम का एक छोटा सा ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी नया नोटिस आता है या फिर कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दिया जाए। हो सकता है टाइम न मिले वीडियो बनाने में। तो आपका जो ये है, अब ये मैं बोल के तो क्या बताऊँ, अब आपको सभी को पता है, क्योंकि जिसने फॉर्म अप्लाई किया होता है उसको हर एक चीज़ के बारे में, क्योंकि नोटिफिकेशन वो पहले ही पढ़ लेता है कि इस चीज़ के अंदर किस किस चीज़ से क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने वाली, क्या फिजिकल होने वाला है, एग्जाम में क्या क्या सिलेबस आने वाला है। उसके बारे में अलग अलग से वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सीधी मैन टू मैन बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, क्या शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हो चुके हैं या नहीं हो चुके, अगर नहीं हुए तो कितना टाइम और लगेगा, क्या कब तक ये भर्ती संभव हो सकती है। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि जो ट्रेडमैन मेट की जो रिक्रूटमेंट होती है वो ऐसी टाइप की रिक्रूटमेंट होती है कि जिसके ऊपर डिपेंडेबल होता है सब कुछ। ठीक है, जैसे जिद्दी के बंदे हैं वो सफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी का बंदा है वो उसी चीज़ की वही सफाई करेगा। ठीक है, और जो जैसे किसी भी चीज़ से लगा लो, पेंटर से है वो पेंट करेगा, कारपेंटर से है वो कारपेंटर, क्योंकि जो चीज़ से नॉलेजेबल होगा वही बंदा उस चीज़ को कर पाएगा। ये नहीं है कि जिद्दी के बंदे को ये बोल दिया कि आप कारपेंटर का काम करो, आप पेंटर का काम करो, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो जो ट्रेडमैन से रिलेटेड है वो ट्रेडमैन का ही काम करेगा। अब ये है कि शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हुए या नहीं हुए, अगर शॉर्ट लिस्ट आपके कैंडिडेट होते तो कुछ ना कुछ नोटिस वगैरह आउट होता है या फिर कोई आपकी लिस्ट वगैरह यहाँ पर आउट कर दी जाती है ऑफिशियली वेबसाइट पर। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हुए। बाकी जहाँ तक ये है कि आपकी जो वैकेंसी है वो एक बार पेंडिंग में चली गई है। और ये होता है कि डिफेंस सेक्टर के अंदर एक बार जो वैकेंसी पेंडिंग में चली जाती है फिर उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया जाता। अभी मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, एसएसबी की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 2021 की वैकेंसी 115 पोस्ट पे आई थी। वो वैकेंसी पेंडिंग में चली गई, अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ फॉर्म अप्लाई हुए थे। उसके बाद में बात करते हैं सीआरपीएफ की एक वैकेंसी थी पैरामेडिकल की, 2020 की वैकेंसी थी, 2024 में आकर वो कंप्लीट हुई है। तो डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपकी वैकेंसी पेंडिंग में चली जाती है तो उसकी ओर इतना ध्यान आकर्षित नहीं होता, उसमें लंबा टाइम चला जाता है कि 2 से 3 साल भी लग जाते हैं। तो जहाँ तक लग रहा है कि आपका ये है कि ये यहाँ पर आपका 26/8/2023 को फॉर्म अप्लाई की स्टार्टिंग डेट थी, उसके हिसाब से लग ये रहा है कि अभी तक कोई नोटिस वगैरह आउट नहीं हुए हैं। तो हो सकता है कि ये वैकेंसी आपकी पेंडिंग में चली गई हो और हो सकता है इसमें आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। ठीक है, जैसे कि ये है कि अभी जून मंथ तक तो ये मान के चलो कि कोई इतना मतलब होने वाला भी कुछ नहीं है। जून की 7 तारीख तक जब तक आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद में ही कुछ कोई नोटिस वगैरह या कुछ आउट होता है। बाकी ये मान के चलो कि जुलाई अगस्त के बाद में ही कुछ होने वाला है, तो वैकेंसी के साथ कुछ हो सकता है। अन्यथा ये मान के चलो कि 2024 में एक बार ये भूल जाओ, 2025 में जाकर हो सकता है स्टार्ट हो सकती है। बाकी ये है कि जहाँ तक आइडिया है कि अगर कुछ हुआ तो जुलाई और अगस्त इन 2 मंथ के अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आचार संहिता हटने के बाद में सभी अपनी प्रक्रियाओं को दोहराएंगे, स्टार्ट करेंगे, रिक्रूटमेंट सेल में दोबारा से वही प्रोग्रेस होगी। और ये है कि मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि आचार संहिता का यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो रेगुलर से वैकेंसी चली आ रही है उनके ऊपर आचार संहिता का इतना ज़्यादा कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलता। तो हो सकता है कि जुलाई अगस्त तक आपका यहाँ पर कोई नोटिस वगैरह आ जाए, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हो जाए, क्योंकि क्या है कि वही बात है पेंडिंग में चली जाती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है।
बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो इस चीज़ से रिगार्डिंग, तो अपना टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आप मैसेज कर सकते हो और आपको सॉल्यूशन वहाँ पे मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।